So hi friends, I hope you're doing well. So first of all, those who don't know me, hi guys, मेरा नाम है प्रकृति and I'm documenting my JEE journey on this platform. और कल नहीं एक्चुअली परसों JEE का रिस्पॉन्स शीट रिलीज़ हुआ है और इसको देखने के बाद मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अब मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरा रिज़ल्ट रिलीज़ हो। एटलीस्ट कुछ ग्लिच हो जाए और मेरा रिज़ल्ट ही ना आए, क्योंकि मैं पता नहीं क्या मुँह दिखाऊँगी अपने पेरेंट्स को। उन लोगों को मुझसे उम्मीद है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इवन तो वो लोग मुझे पूरे साल भर ताने मारते रहे हैं, पर मुझे पता है कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही उम्मीद है मुझसे। लाइक मैंने अपनी मम्मी को भी सुना है ऐसे मौसी वगैरह से बात करते हुए कि रिया का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा इस बार, वो मेहनत कर रही है ये सब। एंड जब मैं एग्ज़ाम सेंटर से निकली थी तो मैंने पापा के फेस पे भी होप देखी थी कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है इन सब का, और मैंने बताया भी थी कि हाँ एटलीस्ट मेरा एग्ज़ाम जो है वो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा ओबीसी का। और मुझे भी यही लग रहा था कि हो जाएगा, पर मैंने एग्ज़ाम में इतनी सारी मिस्टेक्स की, मैं उसके बारे में क्या ही बताऊँ। सबसे बड़ी गलती मेरे एग्ज़ाम से पहले ये होगी कि मैंने फुल मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। मैंने टेस्ट सीरीज़ ले लिया था पर मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था, और ये इसलिए मुझे 3 घंटे बैठने की हैबिट भी नहीं बनी। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी मिस्टेक को दोबारा रिपीट ना करो प्लीज़। इसलिए आप लोग कोई अच्छे अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज़ ले लेना, और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ बाय मोशन लेना। उससे आप लोगों का स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव होगा, और इस टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के होते हैं, जो कि एनटीए के लेवल के क्लोज़ होंगे। एज़ यू नो कि इस बार केमिस्ट्री कितना टफ आया था, और ये चीज़ भी मुझे एग्ज़ाम के बाद पता चली थी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पिन कमेंट में दे दिया है, यहाँ पर कहीं क्यूआर कोड दिख रहा होगा, तो आप लोग इसे जॉइन कर लेना। और केमिस्ट्री, हाँ, आपको पता है क्या, मैंने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी थी, ठीक है? मैं केमिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील कर रही थी कि केमिस्ट्री तो हो ही जाएगा, केमिस्ट्री मुझे बचा लेगा। और ऐसा हुआ भी था एग्ज़ाम वाले दिन, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी ना, तो मैं ऑप्शंस नहीं देख रही थी। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आंसर मैच कर रही थी ऑप्शन से, तो हो जाता था, और मेरा आंसर 2-3 बार भी सेम चीज़ निकल रहा था। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, केमिस्ट्री तो बचा ही लगा इनमें। पर जब मैं रिस्पॉन्स शीट में अपना केमिस्ट्री का मार्क्स शायद देखा, तो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ही कम बन रहे थे। बहुत ज़्यादा कम। मैं क्या ही बताऊँ, मैंने इतना गंदा एक्सपेक्ट नहीं किया था, पता है? इससे अच्छा अगर मैं पिछले साल भी पढ़ लेती ना, मतलब पिछले साल मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होता, तो शायद से उस टाइम भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता था। सो अब मेन इश्यू यही होगा कि अब मैं अपने पेरेंट्स को क्या जवाब दूँगी। लाइक उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखी थी, और मैं उन्हें हमेशा से डिसअपॉइंट करती आ रही हूँ, तो शायद एक और बार मुझे उन्हें डिसअपॉइंट करना पड़ेगा। अब देखो, कट ऑफ क्लियर करने से मुझे भी पता है कुछ नहीं होता। वो बस खुद को दिलासा दे रही थी मैं कि हाँ, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा ब्ला ब्ला। और मुझे सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करना, मुझे कॉलेज भी लेना है। बस ये था कि हाँ, अगर मैं कट ऑफ क्लियर कर लेती तो मैं एडवांस के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट करती। बाकी अब मुझे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है, और मैं इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स ही दूँगी। सीयूईटी वगैरह के लिए फॉर्म नहीं भरा मैंने। सो देखते हैं अब क्या होता है। और अब इतना टाइम नहीं है कि मैं एक चीज़ को लेकर बैठ जाऊँ कि एग्ज़ाम गंदा गया है, तो मैं मूव ऑन ना करूँ, क्योंकि अब डिमोटिवेटेड होने से कुछ फ़ायदा नहीं। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ खुद से, और मैं आगे खुद को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहूँगी, ना ही मैं अपने पेरेंट्स को। दैट्स इट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड अभी तक आपने इस वीडियो को देख लिया है, सो थैंक यू। लाइक इतनी सारी बकवास सुन लिया आपने। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय।